तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ हिमनली लॉर्ड की एपिसोड 176 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं वो अपने एक डिसाइपल के साथ फाइट कर रहे होते हैं जो कि स्वॉर्ड डीमन होता है। स्वॉर्ड डीमन ने अपनी ट्रांसेंडेंस पावर्स को यूज किया होता है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर हमारी जो ग्रीन फॉरेस्ट किंग होते हैं उसको हरा नहीं पा रहा होता। ग्रीन फॉरेस्ट किंग अपनी पावर्स के साथ उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि चाहे तुम यहाँ पर कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना बन जाओ, लेकिन तुम अपने मास्टर से आगे तो नहीं निकल सकते। कभी हमने तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया था ग्रीन फॉरेस्ट का, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया, डिमोनिक गर्ल को ज्वाइन कर लिया और तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब तुम यहाँ पर चुपचाप मर जाओ। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं कि कहीं तुम यहाँ पर मेरे बारे में भूल तो नहीं गए मैं कौन हूँ। शायद तुम मेरे बारे में भूल गए हो कि मैं ग्रीन फॉरेस्ट का किंग हूँ और मैं अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर हूँ। शायद तुम इस बार में भूल गए थे। अब मैं तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाने वाला। और इसी के साथ ही अपनी तलवार उठाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर दंसाने लगे हैं, जबकि इस बार डीमन सोच रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा और इस तरह मुझे मार डालेगा। तो स्वॉर्ड किंग जो होता है वहां पर स्वॉर्ड डीमन जो होता है बेचारा घबरा रहा था, जबकि हमारे जो ग्रीन फॉरेस्ट किंग होते हैं वो उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुमने हमारे ग्रीन फॉरेस्ट को धोखा दिया है। जबकि हमारा जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर ग्रैंड डीमन जनरल सिर्फ इसलिए बना था ताकि मैं एक स्ट्रॉन्गर इंसान बन सकूं और कभी यहाँ पर तुम्हें हरा सकूं। तो मास्टर से कहता है कि ग्रैंड डीमन जनरल बनने से तुम्हें क्या मिला, तुमने बस अपनी इंसानियत को खो दिया। तुम इंसान रहकर भी स्ट्रॉन्गर बन सकते थे, तुम्हारे पास मौका था, लेकिन तुमने यहाँ पर गलत रास्ते को चूज किया है और इसी वजह से अब तुम इस जगह के पर मरने वाले हो। जबकि जैसे ही वो अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसाते हैं तो स्वॉर्ड डीमन वहीं पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मुझे यहाँ पर नहीं मरना। और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उसी धमाके के साथ उसकी बॉडी जो होती है वहां पर से गायब होना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं उसे मार डालते हैं, लेकिन खुद भी उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर जिस पावर को यूज किया था उस पावर की वजह से मेरी लाइफ फोर्स खाने हो रही थी, यानी मेरी लाइफ फोर्स यूज हो रही थी, तभी यहाँ पर इतनी पावरफुल फोर्स मैं यूज कर पा रहा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस फाइट से जिंदा बच जाता हूँ तो मुझे रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि अब मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ और मेरे अंदर अब बिल्कुल भी जान नहीं बची। और फिर साथ उन्हें वहां पर ऊपर से एनर्जी महसूस होती है तो वो कहते हैं कि पता नहीं रियोशी इस वक्त क्या कर रही होगी, मुझे जल्दी से जल्दी रियोशी के पास जाना होगा, जाकर उसकी मदद करनी होगी। तो फादर जो होते हैं वहां पर ऊपर की तरफ देखते हैं लेकिन वहीं पर घिर जाते हैं और कहते हैं लेकिन उससे पहले थोड़ी देर के लिए अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बुरी तरह से थक चुका हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी रियोशी तक पहुंचना होगा। मुझे लगता है कि रियोशी इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। तो यही पर नेक्स्ट सीन रियोशी का दिखाता है कि रियोशी ने भी अपने इननेट पावर्स को यूज किया था। रियोशी यहाँ पर अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करके अपनी उस फॉरबिडन आर्ट को यूज कर रही होती है जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और जाकर जैंग के ऊपर अटैक करती है। तो जैंग भी कहता है कि इसकी पावर लेवल्स और इसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर किसी ने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया हो, ये बिल्कुल एक बीस्ट की तरह अटैक किए जा रही है और इसकी पावर बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई है। तो हमारी रियोशी जो होती है बड़ी तेजी के साथ भागती हुई आगे बढ़ती है, उसको बालू से पकड़ लेती है और उसे बालू से पकड़ने के बाद से उठाकर ग्राउंड के पटक देती है जिसकी वजह से जैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो हमारी रियोशी उसे कहती है कि मैं जहाँ पर ये सब कुछ करना तो नहीं चाहती, लेकिन तुमने जहाँ पर इस फाइट को लंबा खींचा और इसी वजह से अब तुम्हें मरना होगा। तो वो उसे उठाकर फिर से पीछे पटक देती है। जब जैंग पीछे की तरफ पटकता है तो वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे इस लड़की के खिलाफ यहाँ पर इस तरह की पावर्स को यूज करना पड़ेगा। मैं अपनी ट्रांसेंडेंस की पावर्स को रिलीज नहीं करना चाहता क्योंकि ट्रांसेंडेंस की पावर्स को यूज करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपनी काफी बड़ी पावर का हिस्सा खो देते हैं। लेकिन इस लड़की को देखकर ऐसे ही लग रहा है जैसे कि ये बिल्कुल एक बीस्ट में चेंज हो चुकी है और इस वक्त इसे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा, ये सिर्फ फाइट करना चाहती है और यहाँ पर एक एनिमल इंस्टिंक्ट्स के साथ मेरे पर अटैक कर रही है। तो दूसरी तरफ से जैंग भी अपनी ट्रांसेंडेंस पावर्स को यूज करता है और वो भी डीमन में चेंज हो जाता है और कहता है अगर तुम यहाँ पर एक मॉन्स्टर में बदल सकती हो तो मैं क्यों नहीं, मैं भी अब यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज करूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ सीरियसली फाइट करने वाला हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर्स इस लायक हैं कि मैं तुम्हारे साथ सीरियसली फाइट करूँ। तो इसी के साथ ही वहां पर जैंग एक डीमन में चेंज हो जाने के बाद से कहता है कि अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पहले मैंने तुमसे कहा था कि आराम से करूंगा, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तो जैंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, रियोशी को किक मारता है और रियोशी पीछे की तरफ गिर जाती है और साथ ही उसे कहता है कि मेरी ट्रांसेंडेंस की पावर्स के सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो, चाहे तुमने यहाँ पर किसी भी फॉरबिडन आर्ट को क्यों ना यूज किया हो। तो रियोशी जाकर ग्राउंड के ऊपर गिरती है, एक जबरदस्त धमाका होता है और उसके बाद वहां पर हमारा जैंग जो होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह से फाइट कर पाओगे और मुझे इस हालत तक मुझे यहाँ पर ट्रांसेंडेंस पावर्स यूज करने पर मजबूर कर दोगी। लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स इंप्रूव तो हुई हैं, लेकिन इस इंप्रूवमेंट का क्या फायदा जब जल्दी ही तुम्हारी पावर्स चली जाएंगी। ये तो सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए तुम्हारी पावर्स हैं जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रही हो। रियोशी भी उठकर खड़ी होती है और साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे
लगता है कि अगर मैं इसी तरह से अपनी डार्क शूरा हीवन आर्ट्स को इसी तरह यूज करती रही तो मैं अपनी कॉन्शियसनेस को खो दूंगी और अपनी इंसानियत को भी खो दूंगी, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाऊंगी, बिल्कुल एक बीस्ट में। फादर ने कहा था कि ये फॉरबिडन आर्ट है, तुम्हारी लाइफ फोर्स को बर्न करने के बाद ही मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यूज कर सकती हूँ। तो इसी के साथ ही हमारी रियोशी जो होती है वो कहती है चलो जो भी हो, लेकिन मुझे अपने ओपोनेंट को हराना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पर हार तो बिल्कुल भी नहीं सकती, दुश्मन के सामने मुझे डर तो महसूस होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे डरना कभी सिखाया नहीं है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि सियोक रियोशी तुम्हें यह करना ही होगा। इसी के साथ ही हमारी रियोशी जो होती है अपनी और ज्यादा इनेट पावर्स को निकालती है और कहती है कि डैड प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन ये फाइट मेरे लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस फाइट को मैं एंड तक जरूर लेकर जाऊंगी। और साथ ही वो फिर से अपनी डार्क हीवन अशूरा आर्ट्स की फुल फॉर्म को रिलीज करती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। और इसी के साथ दूसरी तरफ से चैंग जो था वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फिर साथ ही साइड के ऊपर एक क्रैक पड़ता है, तो उसी के साथ ही जो चैंग होता है वो साइड के ऊपर देखता है और कहता है कि अब ये साइड के ऊपर इतना बड़ा क्रैक क्यों पड़ा है, जबकि हमारी रियोशी जो होती है उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और वो कहती है कि लगता है कि ऊपर जो इनकी डिवाइन मदर या फिर हीवनली डीमन किंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसकी पावर्स की वजह से यहाँ पर क्रैक्स पड़ते जा रहे हैं। तो जैंग भी कहता है कि मुझे भी जल्दी से जल्दी करना होगा, मुझे इस फाइट को जल्दी से खत्म करना होगा, जबकि हमारी रियोशी जो होती है फिर से अपनी पावर्स को गैदर करती है, बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जबकि हमारा जैंग जो होता है अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगा और उसे कहता है कि एक बीस्ट में चेंज होने के बाद भी तुम इस फाइट को नहीं जीत सकते और तुम इसी जगह के ऊपर अब हारने वाली हो। और वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, रियोशी सामने की तरफ स्ट्राइक लगाती है, दोनों ही स्ट्राइक्स लगाते हैं, तो एक बहुत ही पावरफुल और बड़ा धमाका होता है। तो इसी धमाके के बाद यहाँ पर से डायरेक्टली ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा हीवनली डीमन किंग जो होता है अपनी फुल पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और फुल पावर्स के साथ वहां पर वो एक मॉन्स्टर में बदलता जा रहा होता है और जबरदस्त जोर जोर से चीखें मार रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही होती है और धमाके हो रहे होते हैं। तो जब वहां पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था तो आसपास के बैरियर्स टूटते जा रहे होते हैं, वो सारी गेम के बैरियर जो उसने क्रिएट किए थे जैंग ने। तो हीवनली डीमन किंग की पावर्स के साथ ग्राउंड के अंदर से मॉन्स्टर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलते हैं। तो हीवनली डीमन किंग अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इतने सारे मॉन्स्टर्स ग्राउंड के अंदर से उसकी एनर्जी के साथ बन रहे होते हैं और निकल रहे होते हैं। लेकिन साथ ही पीछे से एक क्रैक पड़ता है बैरियर के अंदर, वहां पर से एनर्जी निकलती है और वो जबरदस्त पीले कलर की लाइट जो वहां पर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर पड़ती है तो मॉन्स्टर्स मरना शुरू हो जाते हैं। तो माँ जोखा वहां पर आ जाता है, हीवनली डीमन किंग उसकी तरफ देखता है और माँ जोखा उसे कहता है तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो हीवनली डीमन किंग उसे कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए योन जोखा, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि माँ योन कहता है कि कमीने कहीं के तुम क्या कर रहे हो, इतनी पावर्स के साथ तुम यहाँ पर किस तरह के मॉन्स्टर्स को रिलीज कर रहे हो, फाइनली तुम्हें यहाँ पर मारने का वक्त आ चुका है, डिमोनिक गर्ल को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ चुका है। तो माँ जोखा वहां पर नीचे उतरता है, लेकिन इसी के साथ ही ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर का हाथ निकलता है और हमारे योन को पकड़ लेता है। तो हीवनली डीमन किंग उसे कहता है कि अब तुम इस वक्त मेरी डोमेन में और मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ तुमसे फाइट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 176 का एंड होगा।